तो झारखंड की सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर पिछली बार झारखंड मैया सम्मान योजना का मौका किसी वजह से हाथ से निकल गया था, तो अब जरा ध्यान से सुनिए। सरकार ने आवेदन के लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। तो चलिए आज इसी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। तो आखिर इस योजना में खास क्या है? सीधा सा हिसाब है। हर महीने पूरे 2,500 रुपए की आर्थिक मदद, और ये पैसा सीधा, बिल्कुल सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगा। और सुनिए सबसे काम की बात, ये मौका खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो किसी भी वजह से पिछली बार अप्लाई नहीं कर पाई थीं। तो मतलब अगर पहले ये चांस चूक गया था तो घबराने की बात नहीं है, एक और मौका मिल रहा है। ठीक है, मौका तो मिल रहा है, पर अब सवाल ये है कि भाई अप्लाई करना कब है और कहाँ करना है। सारी भागदौड़ की जानकारी यहीं पर है, तो चलिए इसे ठीक से समझ लेते हैं। तो ये रही वो तारीखें जिनका खास ख्याल रखना है। नोट कर लीजिए, आवेदन शुरू हो रहे हैं 18 नवंबर 2025 से। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार का जो आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम है ना, उसी के तहत जो कैंप लगेंगे, बस वहीं पर ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो तारीखें तो पता चल गई, पर एक मिनट, ये मैया सम्मान योजना आखिर है क्या? मतलब सरकार का असल मकसद क्या है इसके पीछे? देखिए, बात सिर्फ पैसे देने की नहीं है। असल में ना ये महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी पहल है। इसके पीछे सोच ये है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, उन्हें एक ऐसी मदद दी जाए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपनी छोटी मोटी जरूरतें खुद पूरी कर पाएं। चलिए एक नजर में सारी खास जानकारी देख लेते हैं। योजना का नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, और ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड की स्थायी निवासी महिलाओं के लिए है। और हाँ, ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। हर महीने 2,500 रुपए, यानी कि साल के पूरे 30,000 रुपए। और जैसा कि हमने बात की, 18 नवंबर से जिला स्तर पर जो कैंप लगेंगे वहीं आवेदन होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि सारी तैयारी एकदम सही दिशा में हो। देखिए, 3 सीधी साधी शर्तें हैं। पहली, महिला का झारखंड की स्थायी निवासी होना जरूरी है। दूसरी, उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे खास शर्त है, ये मौका सिर्फ उन महिलाओं को मिल रहा है जो पहले आवेदन नहीं कर पाई थी। तो अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो फिर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब सवाल है कि आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे करना है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। आवेदन के लिए कुछ जरूरी कागजात लगेंगे, जो वैसे तो लगभग सभी के पास होते ही हैं। क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और हाँ, वो मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ हो। और फॉर्म की बिल्कुल चिंता ना करें, वो तो कैंप में ही मिल जाएगा। प्रोसेस को ना बहुत ही आसान रखा गया है। 18 नवंबर से अपने जिले के कैंप में जाना है, वहीं से फॉर्म लेना है, उसे बहुत ध्यान से भरना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाने हैं, और बस वहीं पर अधिकारियों को जमा कर देना है। कोई ऑनलाइन का झंझट नहीं, सब कुछ एक ही जगह पर हो जाएगा। अच्छा, अब जब पूरी प्रोसेस पता चल गई है, तो कुछ ऐसी बातों पर भी गौर कर लेते हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि एप्लीकेशन एक ही बार में बिना किसी गड़बड़ के जमा हो जाए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क। आवेदन का एक भी पैसा नहीं लगना है। तो अगर कोई भी इसके लिए पैसे मांगे ना, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, और इसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आवेदक को खुद कैंप में मौजूद रहना होगा। मतलब किसी और को अपनी जगह भेजकर काम नहीं चलेगा। आपकी अपनी उपस्थिति एकदम अनिवार्य है। और आखिरी चीज, जिसे 2 बार बल्कि 3 बार जांचना है, वो है बैंक अकाउंट नंबर और उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर। देखिए, पैसा सीधा खाते में आएगा, तो एक भी नंबर की गलती इस पूरे फायदे से दूर कर सकती है। तो इसे लेकर बहुत सावधान रहना है। तो ये थी मैया सम्मान योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। प्रोसेस एकदम सीधी है और सारी बातें अब साफ हैं। लेकिन असल सवाल तो ये उठता है कि क्या महीने के 2,500 रुपए की ये मदद जमीनी स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में वाकई एक बड़ा बदलाव ला पाएगी?